हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेह। मैं हूं स्नेहा अग्रवाल। पैरों में ऐंठन, लेग क्रैम्प या फिर पिंडलियों में दर्द, काफ मसल्स पे बहुत ही दर्द देने वाला होता है और आजकल ये बहुत ही एक आम समस्या बन गया है। मसल क्रैम्प होने के कई कारण हो सकते हैं। अगर आप बहुत देर तक खड़े होकर हैवी वर्कआउट करते हो और अपनी लेग मसल्स को रिलैक्स नहीं करते तो उसकी वजह से भी जो हमारी लेग मसल्स है वो बहुत वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और ऐसी परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की नस दबने की कोई भी दिक्कत है या फिर नर्व कंप्रेशन है तो उसकी वजह से भी लेग क्रैम्प या फिर लेग पेन हो सकता है। और कई बार जब आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम जैसी चीज़ों की कमी है और आपके जो मसल्स है वो बहुत वीक हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी ये सारी दिक्कतें आपको आ सकती है। और एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है आपका वज़न। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपको पैरों का दर्द हो सकता है, क्योंकि हमारे पैर बहुत ज़्यादा वज़न नहीं ले पाते। तो कारण चाहे जो भी हो, निवारण सिर्फ योग करने में ही छुपा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल यौगिक एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसकी डेली प्रैक्टिस से आप बहुत जल्दी अपने काफ मसल्स के इस पेन से, अपने लेग पेन से पूरी तरह से इस प्रॉब्लम को रिलीज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आप इस प्रैक्टिस को कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। आप नीचे बैठकर, बेड पे या सोफे पे बैठ के, जैसे भी आप कंफर्टेबल है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब दोनों पैरों को पहले सामने की तरफ खोल लेंगे। आज की प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ एक स्ट्रेप, ऐसा स्ट्रेप ले सकते हैं आप। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी तरह का टॉवेल, बार टॉवेल या फिर दुपट्टे का यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ। आराम से बैठ जाएंगे आप। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे। अपने पीठ को पूरी तरह से सीधा कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारी पूरे काफ मसल्स में स्टिफनेस, टाइटनेस हुई है उसको रिलीज करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पंजों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। आप सांस को अंदर भरते हुए जितना हो सके अपने पंजों को, टोज को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। एक बहुत अच्छा खिंचाव आप अपने पूरे काफ मसल्स में फील कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे और फिर धीरे धीरे आप अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ, जितना हो अपने पैर के पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपकी पिंडलियों पे, अपने काफ मसल्स पे और पूरे लेग मसल्स पे होना चाहिए। कम से कम 5 से 10 बार जरूर रिपीट करेंगे। जो भी अभ्यास, जो भी प्रैक्टिस मैं आपको बता रही हूँ, 5 to 10 टाइम्स आप जरूर रिपीट करेंगे। रोकना आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि पहले से ही आप दर्द में हैं तो आप किसी भी चीज़ की रिपीटिशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक आपको रोक के नहीं रखना है। तो इस क्रिया को आप कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। इससे जो टाइटनेस और जो स्टिफनेस है आपकी काफ मसल्स की, वो धीरे धीरे रिलीज होगी। चलिए, अब दूसरी प्रैक्टिस जो होगी हमारी, उसके लिए आपको अपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम अपने कंधों जितना गैप रखना है और अपने एड़ी को आपको बाहर की तरफ रखना है। अब क्या करना है, बहुत फ्री मूवमेंट, पैरों को ढीला छोड़ते हुए अपने पंजों को, पैर के अंगूठे को आपस में मिलाएंगे। कम से कम 10 से 20 बार ऐसा करेंगे। आप फील करेंगे कि ये जो आउटर साइड आपका पूरा पिंडली काफ मसल से, वो पूरा अच्छे से इसमें इंगेज हो रहा है, अच्छे से एक्टिव हो रहा है। और पूरे लेग मसल्स को भी फील करेंगे आप। पूरे लेग मसल्स में जो भी आपकी टाइटनेस है वो अच्छे से रिलीज हो रही है। हर प्रैक्टिस को आप 4-5 बार कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा किसी एक पोजीशन में नहीं रहना है, ताकि मसल्स और ज़्यादा स्ट्रेच या टाइट हो जाए। रिलीज कर देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। चलिए, अब मिला लेंगे दोनों पैरों को। अब तीसरी प्रैक्टिस जो हमारी होगी, उसके लिए जो भी आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले लेंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है, अच्छे से फंसा लेना है आपको। अब क्या करेंगे, अपने पैर के पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने पैर के पंजे को अंदर की तरफ खींचना है और फिर धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना ज़्यादा आप देखेंगे, जो पूरा हमारा काफ मसल्स है इसमें बहुत अच्छा खिंचाव अंदर की तरफ आ रहा है। और धीरे से आप देखेंगे कि पूरे पैर में भी पूरी जो लेग मसल्स है वो ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगी। आप जितना कंफर्टेबल है उतना ही उठाना है आपको। पैर की उंगलियों को अंदर, बाहर नहीं रखना है, अंदर की तरफ खींच के रखना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे ले जाए। रिलैक्स बिल्कुल। चलिए, अब दूसरे पैर से करेंगे इसी चीज को।
अगर आप पैर को उठाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं, आप अपने घुटने के नीचे कोई भी ऊंची चीज रख सकते हैं, कोई बॉटल रख सकते हैं या फिर किसी भी तकिए को फोल्ड करके रख सकते हैं और फिर अंदर की तरफ। हमारा मेन मोटिव है जो हमारा लेग मसल्स है उसका ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा ऊंचा करके इस चीज को करेंगे अपने पैरों को। अगर आप ऐसे नहीं उठा पाए तो फिर वैसे प्रैक्टिस करेंगे। सांस को अंदर भरते हुए पैर को अंदर की तरफ खींचेंगे और जितना ज्यादा हो आप अपने हाथ से अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। बहुत ही अच्छा एक खिंचाव आप यहाँ पे महसूस करेंगे और जो आपके ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी तरह से आपके पैरों की तरफ और धीरे धीरे जो स्टिफनेस है, टाइटनेस है, वो पूरी तरह से रिलीज हो जाएगी और फिर धीरे धीरे रिलैक्स कर देंगे। रिलीज बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हमारी होगी उसके लिए आपको क्या करना है, आराम से आप पीठ के बल लेट जाएंगे, पूरे पीठ को सीधा रखेंगे बिल्कुल। अब धीरे से अपने पैर को राइट या लेफ्ट किसी भी लेग को जिसमें आपको ज्यादा दर्द है उससे भी करना है आपको, लेकिन दूसरे पैर से भी जरूर करना है। क्या करना है, आपको हाथ अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और धीरे धीरे अपने नीज के नीचे अपने नीज को, आप घुटनों को जितना हो सके पैर की उंगलियों को अंदर करके पैर को सीधा करने की कोशिश करें पूरा। फिर से आप देखेंगे पूरा जो ये काफ मसल से हमारा जो पिंडलियों वाला भाग है वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, एंगेज हो रहा है। पैर की उंगलियों को आप जितना ज्यादा अपने सर की तरफ खींचेंगे उतना ज्यादा खिंचाव यहाँ पे आप महसूस कर पाएंगे और धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। रिलैक्स बिल्कुल। पैर को सामने की तरफ खोल सकते हैं आप या फिर मोड़ सकते हैं। अब दूसरे पैर से करेंगे, फिर से फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए पहले पैर के पंजे को अंदर की तरफ खींच लेंगे और फिर अपने घुटने को जितना हो सीधा करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है अगर आपने पैर के पंजे को बाहर की तरफ किया तो खिंचाव आपकी पिंडलियों पे या पूरे पैर पे नहीं आएगा ज्यादा, इसलिए अंदर की तरफ खींच के रखिए ज्यादा से ज्यादा और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। रिलैक्स। एक बार और रिपीट करेंगे। फिर से अपने पैर को उठाइए और अपने घुटनों को आप ज्यादा सीधा करने की नहीं करना है, आपको थोड़ा सा मोड़ के रखना है। यस, पैर की उंगलियों को अंदर किया और फिर धीरे धीरे पूरा ताकत लगा के आपको अपने घुटने को सीधा करना है। रिलीज कर देंगे। रिलैक्स बिल्कुल। दूसरे पैर से दोहराएंगे इसी को। सांस भरते हुए धीरे धीरे पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो देखिए पूरा आपके पैरों तक पहुंच रहा है अच्छे से, पूरे आपके नीज, काफ, थाई मसल्स। और रिलीज कर दें। रिलैक्स बिल्कुल। जो आखिरी प्रैक्टिस है आज की हमारी, उसके लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे, जिसे मकर आसन भी बोलते हैं। आराम से पेट के बल लेट जाएंगे आप। अपने दोनों हाथों को अपने ऐसे चेहरे पे लगा लेंगे, पीठ को आप सीधा रखेंगे। अब एक एक पैर, पंजे को आप बिल्कुल फ्लैट कर देंगे, एक एक पैर को अंदर की तरफ मोड़ेंगे ऐसे। आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपकी एड़ी है वो आपके हिप से टच होनी चाहिए। देखिए बहुत अच्छा दबाव, जब आप अंदर की तरफ इसको ले रहे हो अपने पैर को, तो बहुत अब जो भी यहाँ पे स्टिफनेस है, टाइटनेस है, वो पूरी तरह से रिलीज हो रही है, क्योंकि ये जो काफ मसल से पूरा अंदर स्ट्रेच हो रहा है, पूरा दबाव आ रहा है उस पर। तो थोड़ी देर तक 10, 20 पर जितना भी आप आराम से कर सकते हैं इसको करते रहेंगे थोड़ी देर तक। इसको आप ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, लेकिन एकदम से आपको 2 या 3 मिनट से स्टार्ट नहीं करना है। आप डे बाय डे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी आपके पूरे लेग में टाइटनेस है, स्टिफनेस है, या फिर जो भी क्रैम्प आपको आते हैं, धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से पूरी तरह से रिलीज हो जाए। अब रिलीज कर देंगे दोनों पैरों को। अब क्या करना है, जो प्रैक्टिस आपने की है उसको थोड़ी देर तक रोकना है, बहुत देर तक नहीं, थोड़ी देर तक। आप एक हाथ से अपने पंजे को पकड़ेंगे और अपनी एड़ी को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अपने हिप के क्लोज ऐसे टच करने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान देना है, जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है वो इस प्रैक्टिस को बहुत फोर्सफुली नहीं करेंगे। जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना ही करना है, बहुत ज्यादा खींचना नहीं है आपको, और जो आराम से कर सकते हैं वो करेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे, पूरा खींचेंगे अंदर की तरफ
और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। रिलैक्स, आराम से उठ के बैठ जाएंगे। तो ये जो भी प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है, इसके रेगुलर प्रैक्टिस से आप बहुत जल्दी जो भी आपका क्रैम्प की आपकी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को ऐसा होता है कि रात को सोते सोते भी जो उनकी लेग मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, एकदम से वो उठ के बैठ जाते हैं। तो ये बहुत आम दिक्कत हो गई है आज की डेट में। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी प्रैक्टिस मैंने बताई है उसको आप डेली कीजिए, आप बहुत जल्दी अपने इस दर्द से राहत पा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी दिक्कतमंद लोग हैं जिनको ये परेशानी है वो इस परेशानी से पूरी तरह से रिलीफ पा सके। थैंक यू, नमस्ते।